Hello everyone, कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 दैट विल स्टार्ट टुडे। ये जो चैप्टर है ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक कवर किए। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म की, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेस एंड सिक्योरिटी ये टॉपिक का नाम है। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो हमारा सिस्टम सिक्योर रहे विद द पासवर्ड, ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमारे दिमाग में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी सिक्योर रहना चाहिए, ये हमारा मेन एम है। सो विद दिस टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रोटेक्ट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को। कुछ टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको परमिशंस के साथ किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक्सेस करना है। जैसे अगर परमिशन है तो ऑथोराइज सॉफ्टवेयर हो जा रहा है, कोई ऑथोराइज यूज़र हो जा रहा है, ऑथोराइज हार्डवेयर हो जा रहा है। ये जो ऑथोराइज वर्ड है ये यहाँ पे बार बार आपको सुनना है, या एग्जाम में जब ऑथोराइजेशन पे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सेस एंड सिक्योरिटी टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं, जो इंक्लूड करता है यूज़र ऑथेंटिकेशन को। ऑथेंटिकेशन की बात आपको पता है पहले से कि जब हम किसी चीज़ में पासवर्ड्स या बायोमेट्रिक्स लगा देते हैं उस वक्त वो यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाता है टू वेरीफाई हिज आइडेंटिटी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उसको राइट नहीं है कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर एक्सेस करने का, सो वो बायोमेट्रिक या फिर उसके पासवर्ड्स फेल हो जाएंगे या लॉगिन फेल हो जाएगा, ऐसा हम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेस कंट्रोल की बात है, जो परमिशंस डिनाई कर देता है बहुत बार। ऑफ कोर्स यूज़र अगर ऑथेंटिकेटेड है तो फिर उसके परमिशंस एक्सेप्ट हो जाते हैं, अगर नहीं है तो वो डिनाई हो जाएंगे। टू मैनेज रिसोर्सेस यूसेज, ये हर रिसोर्सेस के बारे में एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी पॉलिसीज जो इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटेग्रिटी को और अवेलेबिलिटी को। कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं वो कोई भी अनऑथोराइज यूज़र एक्सेस नहीं कर पाएगा। छोटी सी छोटी चीज़ जो डेटा और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है वो एक्सेस ऑथोराइज यूज़र ही कर पाएगा, ये एक बात इसमें है। और अवेलेबिलिटी, जो ऑथोराइज यूज़र है उनके लिए हर सिस्टम, जो भी हार्डवेयर है वो हमेशा अवेलेबल होगा, ये पॉइंट इसमें कवर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेस एंड सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशंस, परमिशंस, ये जो टर्म्स है ये एज अ स्टूडेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। जब क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे तो आपको थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा लिखने होंगे। ऑफ कोर्स आप पॉइंट वाइज ये क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। फर्स्ट टर्म दैट वी कैन सी हियर, authorization and access control, what you can do और authorized person can do, ये यहाँ पे पॉइंट कवर होगा। जैसे आप देख सकते हो जो which determines actions authenticated user can performs on system, यहाँ पे आप देख सकते हो रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ऐसे परमिशंस की बात है। रीड, राइट, एग्जीक्यूट्स, ये परमिशंस जो है वो ऑथोराइज यूजर को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है वी कैन रीड द फाइल बट वी कैन नॉट अपडेट द फाइल, इसका मतलब है हमें राइट परमिशन नहीं है। एग्जीक्यूट की बात है तो हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस फाइल को अल्टर कर सकते हैं, ये परमिशंस की बात इसमें कंटिन्यू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट जो मैनेज करता है यूज़र्स के प्रिविलेजेस को एंड रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा। कभी कभार सिस्टम को अगर हम परमिशंस के साथ एक्सेस भी करते हैं, सम टाइम वी कैन नॉट एक्सेस द सेंसिटिव डेटा, ये आप यहाँ पे नोट करो। यूजर प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू द सेंसिटिव डेटा, हम एज अ यूजर हर इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हैं, हम अपना प्रोफाइल देख रहे हैं, बाकी लोगों का भी प्रोफाइल हमें दिख रहा है, वी कैन डाउनलोड द इमेजेस ऑल्सो, लेकिन हम किसी का प्रोफाइल पिक्चर चेंज नहीं कर सकते या फिर उसका यूज़र नेम चेंज नहीं कर सकते, उसके डेटा को हम हैंडल नहीं कर सकते। ये जो पॉइंट्स हैं वो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू द सेंसिटिव डेटा। उनके लिए वो डेटा सेंसिटिव है, उनके सर्वर को हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये पॉइंट्स इसमें आते हैं। अगर आप ये व्हाट यू कैन डू पॉइंट के बारे में लिखोगे, सो विद द परमिशंस आपको ये आंसर याद रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसीज, हाउ इट इज सिक्योर्ड, यहाँ पे आप आइसोलेशन, एक्सेस लिमिटेशन, ये दो पॉइंट नोट करेंगे। जैसे
आइसोलेशन की बात है, विच एंश्योर द प्रोसेसेस रन इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफियरिंग विद ईच अदर। अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस रन हो रहा है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो ओवरलैप नहीं होंगे, इसका ध्यान रखना है। सम टाइम अगर प्रोसेस ओवरलैप होने लगे तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। यहाँ पे आइसोलेशन का मीनिंग आपको इस तरीके से याद रखना है। द नेक्स्ट टर्म इज अबाउट एक्सेस लिमिटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, विच चेक्स इफ अ स्पेसिफिक यूजर इज ऑथोराइज टू एक्सेस अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात है तो ये फाइल की ही बात होगी। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, फाइल्स, फोल्डर्स, कोई भी सेंसिटिव डेटा, इमेजेस, वीडियो, ये सब एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम किसी फाइल फोल्डर को एक्सेस कर पाते हैं लेकिन विद द लिमिटेशन, तो वो एक्सेस लिमिटेशन का पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑथोराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, प्रोटेक्शन पॉलिसीज में आइसोलेशन और लिमिटेशंस, ये टर्म्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। देन यू कैन सी सिक्योरिटी मैकेनिज्म। यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहे हैं जैसे एनक्रिप्शन है, फायरवॉल्स है, ऑडिटिंग एंड लॉगिंग, ये जो वर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं विद द मीनिंग। जब आप इसके बारे में एग्जाम में लिखते हो विद थ्योरी, तो आपका उसका वो जो टॉपिक है उसका मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस एनक्रिप्शन इज अबाउट? जब हम किसी डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, रेस्ट यूजिंग फुल डिस्क एनक्रिप्शन, जब वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चला जाता है तो वो एनक्रिप्शन टर्म अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे कोई भी डेटा है जो एनक्रिप्ट हो जाता है, जो ह्यूमन रीड नहीं कर पाएगा, वो जो टर्म है वो एनक्रिप्शन है। फायरवॉल की बात है, विच मॉनिटर्स एंड कंट्रोलिंग द नेटवर्क ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द सिस्टम। हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या सिस्टम में आने वाली हर ट्रैफिक, ईमेल, मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो सब स्कैन होके अंदर आएगा फायरवॉल के जरिए। हमारे सिस्टम के पहले एक डिवाइस लगा होता है फायरवॉल, जो ट्रैफिक स्कैन करता है। ट्रैफिक्स द इनसाइड डेटा एंड आउटसाइड डेटा, जो आ रहा है और जा रहा है सिस्टम से बाहर, उसको स्कैन करने का काम जो है वो फायरवॉल का एक डिवाइस करेगा। ये डिवाइस आपको नेटवर्किंग में ऑफ कोर्स फुल चैप्टर में भी मिल जाएगा। फायरवॉल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हिसाब से। ऑडिटिंग एंड लॉगिंग की बात है, देखो, रिकॉर्डिंग यूजर एक्शंस, सिस्टम इवेंट्स एंड एप्लीकेशंस बिहेवियर टू मॉनिटर फॉर ग्लिचेस। अगर यहाँ पे कोई ऑडिट होता है या फिर लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। सिस्टम इवेंट्स को कोई और तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यूज़र ऑथोराइज है तो कोई बात नहीं, लेकिन विद द सिक्योरिटी अगर कोई अनऑथोराइज यूज़र लॉगिन कर जाता है सिस्टम में तो सिस्टम ग्लिचेस होने लगते हैं, टेक्निकल इश्यूज होने लगते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने होंगे विद द सिक्योरिटी मैकेनिज्म, एनक्रिप्शन, फायरवॉल एंड ऑडिटिंग एंड लॉगिंग। देन OS hardening, ये जो कंसेप्ट है, विद दिस टर्म यू विल सी दैट रिड्यूसिंग द अटैक सरफेस बाय कीपिंग द OS अपडेटेड। हार्डवेयर की बात है, OS की बात है, यहाँ पे आपको हर बार अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कराना है। अगर कोई हार्डवेयर है जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसे उस अपडेटेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी यूज़ करना है। जब हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं, तो हम सिक्योर हो जाते हैं। सपोज कोई नया वायरस आया जो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है अनऑथोराइज तरीके से, वो सिस्टम फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सिस्टम फेल हुआ, इट विल इन्फेक्ट द अदर वन, देन द नेक्स्ट वन, तो ऐसा पूरा सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो सकता है। इस वजह से आपको अपना OS जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपडेटेड यूज़ करना है, जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है। देन सिक्योरिटी पैचेस जो हैं वो अपडेट कराने हैं। Disable the unnecessary services and configuring these accounts logout policies to prevent brute force attack. सिस्टम में काम होने के बाद उसमें से लॉग आउट कर जाना या सिस्टम को और अलग तरीके से प्रोटेक्ट करना ब्रूट फोर्स अटैक से आपको बचाता है। यहाँ पे अपने सिस्टम का जो एक्सेस है वो किसी और को ना मिल जाए, यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहना, सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट करना, डिसेबल कर देना अननेसेसरीज। यहाँ पे जो सर्विसेज है, यहाँ पे अननेसेसरी सर्विस जो है, अगर कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, काम होने के बाद आप उसे अनइंस्टॉल कर दो। क्यों? क्योंकि अगर वो वहीं पे हैं तो शायद
इन फ्यूचर वो आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी और को सेंड कर सकता है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। ये हर बार नहीं होता, स्टिल वी हैव टू टेक केयर विद द सिक्योरिटी। अननेसेसरी सर्विसेज को हमें डिलीट कर देना है, देन उसे अनइंस्टॉल कर देना है, ये चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट वन विल सी दैट सिक्योरिटी थ्रेट्स। थ्रेट्स के बारे में यहाँ पे बात है जो रिप्रेजेंट करता है एक्शंस और इवेंट्स को। अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स यहाँ पे है, कोई एक्शन आपको आप देख रहे हो कि डबल क्लिक करने के बाद कुछ और ही ओपन हो जा रहे फाइल फोल्डर, सो यू हैव टू टेक केयर विद दिस। ये जो टॉपिक है सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये आपको याद रखना है। जैसे एक्शन और इवेंट्स दैट कैन कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये जो कीवर्ड्स हैं ये बार बार आपको सिक्योरिटी में हमेशा यहाँ देखने मिलेंगे क्योंकि यही मेन है ऑफ डेटा एंड सिस्टम। यहाँ पे दोनों की बात है, हमें सिस्टम भी प्रोटेक्ट करना है, हमें डेटा भी प्रोटेक्ट करना है विद दिस थ्री टर्म्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है इफ देयर आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। दिस थ्रेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। कहाँ से आते हैं ये थ्रेट्स? इंडिविजुअल, कोई सिंगल पर्सन उसको इनिशिएट कर सकता है, वायरस के जरिए, वर्म्स के जरिए, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, कोई ग्रुप ऑफ पीपल इसको इनिशिएट कर सकते हैं, और इवन नेचुरल डिजास्टर। कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम नेचुरली कोलैप्स हो जाए, तो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में आपको ये वर्ड्स और कीवर्ड्स याद रखने, विच आर द एक्शंस और इवेंट्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे द पॉइंट्स रिलेटेड टू द थ्रेट्स। टाइप्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन आता है। एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ थ्रेट में मालवेयर, वायरसेस, वर्म्स, ये जो वर्ड्स हैं ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आपने बहुत बार ये सुने भी होंगे। रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर जिसको बोलते हैं, एंड रूट किट्स, दीज आर द टाइप ऑफ थ्रेट। हम एक एक यहाँ पे डेफिनेशन और उसके मीनिंग क्लियर करेंगे। एक्चुअल ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो आप डेली लाइफ में सुनते हो कि ये वायरस आ गया, उसने ऐसा एक्शन परफॉर्म किया है, ये इस टाइप का वायरस था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो यहाँ पे इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। जैसे द फर्स्ट टाइप ऑफ थ्रेट इज मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? इट्स अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म द सिस्टम। स्पेसिफिकली किसी सिस्टम को हार्म करने के लिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्म करने के लिए जो मालवेयर डिजाइन होता है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उसको डिलीट कर दे डेटा, कोई डेटा डिलीट कर दिए, या फिर कोई सिस्टम में ग्लिच क्रिएट कर दिए, कोई सिस्टम का डेटा, सेंसिटिव डेटा किसी और को भेज दिए, यहाँ पे ये मालवेयर का काम आता है। द नेक्स्ट वन इज वायरसेस अटैच टू द वैलिड फाइल्स एंड करप्टिंग द डेटा। नॉर्मली यहाँ पे वायरसेस का मीनिंग हमें सबको ही पता है, बायोलॉजिकल वायरस जैसे काम करते हैं वैसे ही इस वायरस का भी मीनिंग है, जो अटैच हो जाता है हमारे वैलिड फाइल्स को, जो हमारे काम के फाइल्स है उसको आप बोल सकते हो वैलिड फाइल्स, जो हमारा डेटा करप्ट कर देता है। जब हम डबल क्लिक करते हैं, कोई फाइल ओपन करने का ट्राई करते हैं और वो फाइल ओपन नहीं हो रहा है, तो हम नॉर्मली ये टर्म यूज़ करते हैं कि अरे शायद इसमें वायरस आया होगा, ये वही टर्म है। वर्म्स, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, स्प्रेडिंग अक्रॉस द नेटवर्क। वर्म्स जो है वो एक फाइल में से दूसरी फाइल में अटैच होते हैं, जिसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग बोलते हैं, जो डुप्लीकेट होते होते पूरे सिस्टम को हैंग कर देता है यहाँ पे, और स्प्रेड हो जाता है अक्रॉस द नेटवर्क। पूरे नेटवर्क में अक्रॉस होने के बाद वो नेटवर्क जाम हो जाना, या फिर हमें जो रिसोर्सेज यूज़ करना है हम उसे यूज़ ना कर पाए, ऐसा वो इतने तरीके से वो स्प्रेड हो जाना, ये वर्म्स का एक एक्टिविटी है जो आपको याद रखना है। ट्रोजन्स, ट्रोजन हॉर्स, ये जो है मास्क एज हार्मलेस प्रोग्राम टू स्टील योर डेटा एंड क्रिएट बैकडोर्स। ट्रोजन हॉर्स का जो हिस्ट्री है यहाँ पे वो सेम मैच होता है, ये आपके डेटा को चोरी करता है, फिर वो एक मास्क वेयर करता है। यहाँ पे जब हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं तो उस एंटीवायरस को कभी कभी समझ नहीं आता कि स्कैन कर रहे हैं तो ये फाइल जो है वायरस इन्फेक्टेड है कि नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड मास्क एज हार्मलेस प्रोग्राम। वो ऐसा दिखाता है कि ये जो फाइल है ये सेफ है, स्टिल दैट फाइल विल स्टील योर डेटा एंड क्रिएट बैकडोर्स फॉर दी हैकर्स। यहाँ पे बैकडोर्स का जो टर्म है वो एक्सेस दिलाता है अनऑथोराइज यूज़र को, जिसको नॉर्मली हम डेली लाइफ में हैकर्स बोलते हैं।
बैकडोर्स क्रिएट करना ट्रोजन का काम है। वायरस, वर्म्स, मालवेयर ये इन्फेक्ट करते हैं फाइल्स को, ये यहाँ पे डिफरेंस आपको याद रखना है। वर्म्स के बारे में आप सेल्फ रिप्लिकेशन एक वर्ड याद रखेंगे, ट्रोजन के बारे में आप याद रखेंगे विच स्टिल योर डेटा एंड क्रिएट बैकडोर्स। ये जो टर्म्स है ये आपको इस तरीके से याद रखना है। रैंसमवेयर देखो, आजकल के ज़माने में एक आइडिया है, जो डेटा चोरी होता है या फिर पैसे की डिमांड यहाँ पे होती है, आजकल के ज़माने में ये ज़्यादा वायरसेस ये चल रहे हैं। रैंसमवेयर की बात है, जो डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और पैसे की डिमांड करता है रिलीज करने के लिए, उस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है 300-400 पेजेस का, उसको आपको सबमिट करना है एज अ प्रोजेक्ट कहीं पे। सामने वाला अनऑथोराइज यूज़र को अगर आपके सिस्टम का एक्सेस है तो आपको वो आपके उस फाइल को एनक्रिप्ट कर देगा और आपके स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा, इफ़ यू वांट टू डिक्रिप्ट इट यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट एंड विल रिलीज दिस एंड विल डिक्रिप्ट दिस फाइल। तो ये रैंसमवेयर नाम का एक यहाँ पे थ्रेट है जो आजकल है, जो डेटा को एनक्रिप्ट करता है और डिमांड करता है पैसे के लिए, पेमेंट्स के लिए। जब डिमांड होती है तो ऑफ कोर्स वो सिस्टम को रीजनरेट करने के लिए होती है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो हमारा काम हो जाएगा तो हम ये पैसा दे देते हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको ये सेफ रखने के लिए ऑफ कोर्स अनऑथोराइज यूज़र को एक्सेस ना मिले आपके सिस्टम का, ये ध्यान रखना है। स्पाईवेयर, एडवेयर्स, स्टिल्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेइंग अनवांटेड एड्स। बहुत बार हम एड्स देखते हैं हमारे मोबाइल या कंप्यूटर पे, जो हम गलती से क्लिक कर देते हैं। कभी कभी क्लोज बटन पे क्लिक करने के बावजूद भी वो ऐड ओपन हो जाता है, वो ऐड खुल जाता है, उस वजह से भी वो वायरसेस, वर्म्स, मालवेयर्स डाउनलोड हो सकते हैं। सो आप ख्याल रखो इस बात का कि जब आप ऐसे एड्स देखते हो जो आपके इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस वक्त आपको एडवेयर और स्पाईवेयर के लिए भी एंटीवायरसेस यूज़ करने हैं और सेफ रहना है। कभी भी किसी अननोन साइट पे आप लॉगिन करेंगे तो ये ज़्यादा होता है। जो इन्फॉर्मेशन काम का नहीं है और जिससे हमारा ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, जो लिंक्स अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए या उसके बिना भी कुछ काम हो जाएंगे, सो उस तरीके से आपको यहाँ पे सेफ रहना है। किसी भी अननोन साइट पे ब्राउज कर जाना, वहाँ पे गलती से कोई क्लिक्स हो जाना, ये इस वजह से आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकता है। rootkits which hides the malicious activity by compromising the OS kernels। यहाँ पे भी एक बात हो रही है हाइड करने की। नॉर्मली अनऑथोराइज यूज़र हो या हैकर हो, वो यही चाहेगा कि हम इस सिस्टम में एंटर करने के बावजूद भी छुपे रहें। उस तरीके से हम उस सिस्टम को ज़्यादा हार्म कर देंगे। तो आपको ये सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं, जो टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हैं, ये याद भी रखने हैं। इससे बचने के कुछ तरीके मैंने बताए, वो भी आपको याद रखने, जैसे किसी अननोन साइट पे नहीं जाना है, लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, कोई सॉफ्टवेयर है तो उसे स्कैन करके डाउनलोड करना है, कोई ईमेल से आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसे स्कैन करना है, हो सके तो 1-2 दिन में आपका पूरा पीसी स्कैन कर लेना है। और अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ दिखती हैं जो आपके डेटा को हार्म कर सकती है, सिस्टम फेल करा सकती है, तो आपको एक्सपर्ट्स यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि क्या करना है। आप डायरेक्ट कोई एक्शन वहाँ पे अगर डिलीट वगैरह के एक्शन या ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपका पूरा डेटा डिलीट हो सकता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ थ्रेट में आपको याद रखना है कि हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस मालवेयर, वायरसेस, वर्म्स एक्सेट्रा। ये जो चीज़ है एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम में 100% आती है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट विल सी द टर्म्स सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होते हैं यूज़र्स के साथ में, जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसके साथ में। आप देख सकते हो फिशिंग करके एक अटैक यहाँ पे है, जो ईमेल्स और साइट ट्रिकिंग्स यूज़र से होते हैं। क्रेडेंशियल्स की बात है, यहाँ पे यूज़र्स क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। एक ही वक्त बहुत सारे यूज़र्स को कोई ईमेल या मैसेज आ जाना, सपोज 100 जन को कोई थ्रेट्स वाले मैसेजेस आए हैं, किसी एक ने उसके रिप्लाई कर दिए, यस माय यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ दीज एंड आई वांट टू अनलॉक माय अकाउंट, तो उस वक्त वो फिशिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। 100 में से कोई एक बंदा उस सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ में फंस जाना, यहाँ पे वो फिशिंग करके एक अटैक है जो यहाँ पे फंस सकते हैं। प्रीटेक्स्ट की बात है, देखो क्रिएटिंग फॉल्स
सिनारियो टू गेन ट्रस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि अनऑथोराइज यूजर सिस्टम में एंटर करने से पहले हमें विश्वास दिलाता है कि यस आई एम अ जेन्युइन यूजर एंड आई कैन यूज योर सिस्टम विद द परमिशन। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको प्री टेक्स्ट जो है वो याद रखना है, विच क्रिएट्स अ फॉल्स सिनारियो कि हम जेन्युइन यूजर हैं एंड वी कैन एक्सेस द सिस्टम। शुरू में तो कुछ नहीं होता है सिस्टम में, फाइल्स फोल्डर सब सेफ रहते हैं। विद द टाइम कुछ ऐसे एक्टिविटीज आपको दिखने लगते हैं जो जेन्युइन नहीं है, तो उस वक्त आप प्री टेक्स्टिंग का एक टर्म है जो याद रखेंगे, जो सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। देन नेटवर्क एंड सर्विस अटैक, जो टारगेट करता है सिस्टम अवेलेबिलिटी को। सपोज हमें कल कोई फाइल सबमिट करना है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, हमारा लैपटॉप प्रिंटर सब सेफ है एंड वी आर डूइंग आवर वर्क। एट दैट टाइम अगर ये नेटवर्क और सर्विसेज अटैक होता है, सो हमें अपना ही कंप्यूटर या प्रिंटर यूज़ करने नहीं मिलता। ये यहाँ पे टारगेट करता है उस सिस्टम की अवेलेबिलिटी को। आप देख सकते हो द फर्स्ट वन इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आप इसे कह सकते हो। क्या हो रहा है यहाँ पे, विच हार्म्स द सिस्टम टू मेक देम अनअवेलेबल्स। यहाँ पे सपोज एक प्रिंटर है, हमें प्रिंट आउट लेने हैं, 1 2 4 प्रिंट आउट लेने हैं। सामने वाला अगर उसमें 1000 प्रिंट आउट दे दे जो अनऑथोराइज यूजर है, उस 1000 प्रिंट आउट की वजह से जो इंक खत्म होगा, जो वक्त जा रहा है, वो हमें पता नहीं चलेगा। आफ्टर 100 और 200 पेजेस वील रियलाइज दैट अरे ये तो कुछ गलत हो रहा है। तो ये अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस कहलाता है। हमारा ही प्रिंटर या स्कैनर या कंप्यूटर जब हमें ही यूज करने नहीं मिलता है, तो उसे आप बोल सकते हो डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ऐसे इसके 2 फुल फॉर्म्स हैं। विच ओवरहैम्स दिस अनअवेलेबिलिटी, हमारे ही सिस्टम को हम यूज नहीं कर पाते, इसको डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। मैन इन द मिडल अटैक, जैसे उसका नाम है कि जब 2 ऑथोराइज यूजर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक मैन है जो मिडल में है, वो अगर उन दोनों को कम्युनिकेशन सुने और उसको अपडेट कर दे, या उन दोनों में से किसी एक को अपडेट करके हार्म कर दे, तो उसे मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं, जैसे सपोज एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, दोनों ऑथोराइज यूजर है। यूजर ये अगर बोल रहा है कि प्लीज सेंड मी द 500 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और वो मैसेज बी तक पहुंचने से पहले ही अगर मैन इन द मिडल वहाँ पे एक 0 बढ़ा देता है, उसको 5000 कर देता है, यहाँ पे 5000 आने के बाद 4500 वो खुद रख के यहाँ पे 500 भेज देगा। ये जो यहाँ पे थ्रेट्स हैं या अटैक्स हैं, इसको मैन इन द मिडल अटैक बोलेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल है, आप 2 कंप्यूटर ड्रॉ करके इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पे राइट अ नोट ऑन मैन इन द मिडल पे आया, तो एक्सप्लेन करने की बात है, आप उसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है, राइट अ नोट ऑन में आता है, तो आप उसे विद द डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो। टैपिंग, इंटरसेप्टिंग द डेटा। टैपिंग वर्ड आपने मूवीज में भी बहुत बार सुना होगा कि फोन टैप हो गया, मतलब 2 जन बात कर रहे हैं, बीच में ही कोई लाइन टैप हो जाना है, उस लाइन पे से हम किसी और का डेटा सुनना, ये जो है टैपिंग थ्रेड्स है जो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी अटैक्स में आती है। यहाँ पे नेटवर्क अटैक आप बोल सकते हो। ये सिर्फ लाइन टैपिंग के टाइम नहीं होता है, ये अगर हम किसी को डेटा सेंड कर रहे हैं उस वक्त भी हो सकता है, नेटवर्क में हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं उस वक्त भी हो सकता है, हम किसी को फ़ोन पे बात कर रहे हैं उस वक्त भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे किसी को फाइल सेंड कर रहे हैं उस वक्त भी ये टैपिंग हो सकता है अटैक। इससे बचने के लिए आपको कंफर्म होना चाहिए दैट वी आर एनक्रिप्टेड एंड वी आर टॉकिंग विद ओनली 1 पर्सन। यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल है, कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं उनके ऐप पे दैट दिस कम्युनिकेशन इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब यही होता है कि आप और सामने वाला ऐसे 2 ही जन इसमें हैं, कोई भी यहाँ पे टैपिंग नहीं हो रहा है या हम भी उस मैसेजेस को नहीं देख रहे हैं। अमेंडमेंट की बात है, डेटा अल्टरेशंस विदाउट परमिशन, किसी डेटा को चेंज कर देना विदाउट परमिशन, ये अमेंडमेंट की बात होगी यहाँ पे। तो ये आप एक याद रखो टर्म, इजी टर्म है। डिस्क्लोजर, रिवीलिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हैकर है या अनऑथोराइज यूजर है, वो आपके स्क्रीन पे कोई ऐसा मैसेज भेजते हैं, इफ यू विल नॉट सेंड दिस अमाउंट सो
विल रिवील योर सेंसिटिव डेटा टू द पब्लिक। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसे दे देते हैं क्योंकि उनको उस अटैक में से भी बचना होता है। यही है नेटवर्क एंड सर्विसेज अटैक का डिस्क्लोजर टर्म। इससे बचने के लिए ऑफ कोर्स किसी भी अननोन साइट पे कनेक्ट नहीं होना है। इन केस ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तो उसको अमाउंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन यू कैन टेक द, आप यहाँ पे सलाह ले सकते हो किसी एक्सपर्ट की कि वो आपको हेल्प करे कि ऐसा ऐसा हुआ है, अभी क्या करना है। वहाँ पे अमाउंट दे देना या किसी कोई और फाइल उसे सेंड कर देना, ये सॉल्यूशन इसका नहीं है। फैब्रिकेशन, स्पूफिंग की बात है। अटैकर्स इंजेक्ट फॉल्स डेटा टू द सिस्टम। ये जो चीज़ है, अटैकर्स बहुत बार आपके सिस्टम में एसक्यूएल इंजेक्शन के जरिए फॉल्स डेटा इंजेक्ट कर देता है। ये जो टर्म है ये आपको याद रखना है ऐसे। फैब्रिकेशन, स्पूफिंग, जब अटैकर आपको इंजेक्ट कर देता है फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम, तो पूरी सिस्टम में वही डेटा फ्लो होता है। सिस्टम को अगर कोई देखता है तो उसे लगता है अच्छा यही है जो सच डेटा है या सही डेटा है, द ट्रू डेटा इज रिलेटेड विद दिस फाइल्स एंड ऑल द थिंग्स। तो ये है फैब्रिकेशन एंड स्पूफिंग का कंसेप्ट। यहाँ पे आपको याद रखने नेटवर्क एंड सर्विसेज अटैक्स में अगर राइट नोट ऑन आते हैं, कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात आती है, कोई सिंगल टर्म एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो उस हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। ज़्यादा पैसेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे की तरह आप कोई भी आंसर सिक्योरिटी टॉपिक्स में नहीं लिख सकते। यू हैव टू मेक अ पॉइंट, और आपको एक एक लाइन एक एक पॉइंट ही लिखना है यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉइट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया टॉपिक है जो कोड फ्लॉज अटैकर्स होता है, यूज करता है। यहाँ पे कोई भी कोड आपके सिस्टम में आने के बाद उसके हिसाब से काम करेगा, यूजर को तकलीफ दे दे या सिस्टम डैमेज कर दे, तो उस वक्त आपको एक्सप्लॉइट्स एंड वल्नरेबिलिटीज अटैक्स का टर्म याद रखना है, जो बफर ओवरफ्लो करा सकता है। जैसे आप देखते हो कि बफर की बात है, सपोज देयर इज अ रूम और वहाँ पे कोई हंड्रेड्स ऑब्जेक्ट्स ही आ सकते हैं, उसमें 200 ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर देना, तो वो बफर ओवरफ्लो हो जाएगा, वहाँ पे काम रुक जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, एक्सप्लॉइट हो जाएगा, विच ओवरराइड्स द मेमोरी समटाइम टू एग्जीक्यूट द मैलिशियस कोड। पूरा सिस्टम का मेमोरी अगर भर गया तो वो सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। ये जो टर्म्स है जो मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, कोई भी मैलिशियस वायरस है या फिर बफर ओवरफ्लो का जो कंसेप्ट है उनका, या वायरसेस का मेन काम यही होता है कि मेमोरी को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करने के बाद उसे डैमेज कर दिया जाए। देन ट्रैप डोर्स की बात है, बैक डोर्स की बात है। ये बैक डोर्स पॉइंट जो रिपीट हो रहा है वो आप देख सकते हो, जैसे हिडन एंट्री पॉइंट्स इनटू द सॉफ्टवेयर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में हिडन एंट्री पॉइंट्स है तो अनऑथोराइज यूजर उसमें एंट्री कर जाएंगे और कुछ ऐसे काम कर देंगे जो इररिलेवेंट है अपने सिस्टम से। कोई डेटा डिलीट कर देना, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कर देना पब्लिकली, उस ओएस को डैमेज कर देना, उस सिस्टम को डैमेज कर देना, किसी हार्डवेयर को डैमेज कर देना। ये ट्रैप डोर्स और बैक डोर्स के होने की वजह से हो सकता है। आपके सिस्टम में आपको चेक करना है कि बैक डोर्स ना हो, ट्रैप डोर्स ना हो। अगर सिस्टम ग्लिचेस है तो आपको सिस्टम अपडेट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है, कोई सिक्योरिटी पैचेस उसमें अप्लाई कर देने हैं, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। इंटरनल थ्रेट्स आप देख सकते हो दैट मिसयूज बाय लेजिटिमेट यूजर्स और वीक कंट्रोल्स। यहाँ पे जो ऑथोराइज यूजर है उसे ही कंट्रोल ना मिलना, ये एक पॉइंट आता है। सिक्योरिटी में सारे पॉइंट लगभग थोड़े बहुत सेम लगते हैं, लेकिन जो टॉपिक के साथ आप पॉइंट लिखेंगे वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनल थ्रेट्स कहलाते हैं। जैसे इनसाइडर थ्रेट्स विच इज़ द मैलिशियस एम्प्लॉयज। सम टाइम कुछ लोग होते हैं जो अपने ही सिस्टम को हार्म कर देते हैं, इसे आप बोल सकते हो इनसाइडर थ्रेट्स। किसी सिस्टम के माउस या कीबोर्ड को ब्रेक कर देना, या फिर किसी माउस सिस्टम मॉनिटर पे ध्यान रखना कि कौन क्या पासवर्ड डाल रहा है, ये इनसाइडर थ्रेट्स हो जाते हैं। मैलिशियस एम्प्लॉयज़ इन्हें कहते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ जो है सिस्टम पासवर्ड पे ध्यान रखते हैं कि क्या पासवर्ड वो यूज़ कर रहे हैं सर्वर के लिए, फिर उसको बाद में एक्सेस करना इन देयर एब्सेंस। ये जो चीज़ें हैं ये कुछ एम्प्लॉयज़ करते हैं, जिसको मैलिशियस एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं। इनसाइडर थ्रेड ये होता है। हम आउटसाइडर थ्रेड्स के बारे में अब तक बात कर रहे थे,
लेकिन कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो इनसाइडर थ्रेट हो सकते हैं इंटरनल थ्रेट्स में। देन प्रिविलेजेस एस्केलेशंस, गेनिंग हायर एक्सेस लेवल्स। सम टाइम जैसे अभी हमने बात की है कि सर्वर को एक्सेस करना है या उस लिए ट्राई करना, ये जो चीज़ें हैं दैट इज़ द गेनिंग हायर एक्सेस लेवल। सम टाइम कुछ लोग होते हैं जो ये ट्राई करते हैं, जैसे अभी एक टर्म गया मैलिशियस एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है। we can access the number of computers but we cannot access the server because of some limitations। आपने इसके पहले के जो टॉपिक थे एक्सेस लिमिटेशंस में हमने वो पॉइंट देखा। स्टिल ट्राई टू गेन दैट हायर एक्सेस, हायर लेवल एक्सेस। यहाँ पे ये जो पॉइंट है प्रीविलेजेस का, ये आपको ध्यान रखना है। जो इंटरनल थ्रेट है, मिसकॉन्फ़िगरेशंस, पुअर सिक्योरिटी सेटिंग्स, आपको सेटिंग भी चेक करने, प्रॉपर तरीके से सेटिंग होने चाहिए। आप अलाउ कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं किसी परमिशंस को, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने। रीड राइट एग्जीक्यूशंस, ये जो परमिशंस हैं जो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखे, वो यहाँ पे आपको चेक करते रहने। पुअर सिक्योरिटी सेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हम एज ए एडमिन हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे सब पासवर्ड्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, परमिशन लिमिटेड होने चाहिए, एक्सेस परमिशन सिर्फ ऑथोराइज यूजर्स को मिलने चाहिए। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटीज की बात है, इंटरनल थ्रेट्स याद रखना आपको जरूरी है। द नेक्स्ट वन यू कैन सी कॉमन वायलेशन टाइप्स। क्या होता है जो कॉमनली यहाँ पे सिस्टम्स में चलता है, ये टॉपिक है कॉमन वायलेशंस। जैसे आप देख सकते हो, ब्रेक करना किसी के कॉन्फिडेंशियलिटी को, अनऑथोराइज रीडिंग ऑफ द डेटा, एग्जाम्पल स्पाईवेयर, विदाउट परमिशन किसी डेटा को रीड करना, स्पाई करना, ये टर्म्स इसमें आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो डेटा की बात है तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो सारे तरीके का डेटा हो जाता है। या किसी सिस्टम पे ध्यान रखना स्पाईवेयर के जरिए, ये भी एक ब्रीच है या ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ये टॉपिक है, आपको नहीं याद रहेगा तो आप ब्रेक वर्ड याद रख सकते हो। ये जो है कॉन्फिडेंशियलिटी से ब्रेक करना विद द टाइम, तो ये टॉपिक हो जाता है कॉमन वायलेशन टाइप में, ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विद द स्पाईवेयर। देन ब्रीचेस ऑफ इंटेग्रिटी, अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा, एग्जाम्पल वायरस के जरिए यहाँ पे किसी डेटा को अपडेट कर देना अनऑथोराइज तरीके से विदाउट परमिशंस, या उस डेटा को जब हम चेंज करते हैं तो एक्चुअल डेटा क्या है उसे छुपा के रखना या डिलीट कर देना, ये जो पॉइंट है आप इसको बोल सकते हो ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी। ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी, प्रिवेंटिंग द जेन्युइन यूज दैट डॉस, ये अटैक अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। जब हमें अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे ही सिस्टम या रिसोर्सेस की, प्रिंटर, स्कैनर या जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, तो आप उसे बोल सकते हो प्रिवेंटिंग जेन्युइन यूज ब्रीचेस। यहाँ पे हमारे ही सिस्टम को हम यूज ना कर पाए तो वो अवेलेबिलिटी और लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, अनऑथोराइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्रिप्टो माइनिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे अनऑथोराइज तरीके से या चोरी करके किसी सर्विसेज को यूज करना, ये टर्म क्लियर करता है। अनऑथोराइज तरीके से यूज करना रिसोर्सेज, जैसे सपोज कोई प्रिंटर है, वहाँ पे विदाउट परमिशन हम किसी को प्रिंट आउट नहीं दे रहे, स्टिल देयर आर 2 प्रिंट आउट जो अनऑथोराइज तरीके से कहीं से आया है नेटवर्क से, तो वो होता है आपका थेफ्ट ऑफ सर्विस, किसी भी रिसोर्स को यूज कर लेना विदाउट परमिशन। कॉमन टाइप्स ऑफ वायलेशन है जो एग्जाम में आपको याद रखने, ब्रीचेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड थेफ्ट ऑफ सर्विसेज। इजी पॉइंट है, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे ये आपको याद रखने, कीवर्ड्स आपको याद रखने। द नेक्स्ट वन विल सी सिक्योरिटी कैन बी अटैक्ड इन द फॉलोइंग वेज। ये जो टॉपिक है यहाँ पे जो थ्योरी हमने एक्सप्लेन किया अभी तक के, स्टिल ऐसे कौन से वेज है जिससे हमारा सिक्योरिटी अटैक हो सकता है या कोई अनऑथोराइज यूजर कर सकता है, ये इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज ऑथोराइजेशन। समवन फाइंड्स द वे टू एक्सेस योर सिस्टम इन अनऑथोराइज मैनर, तो उस टाइम आप ऑथोराइजेशन वे याद रखेंगे। सिक्योरिटी अटैक हो सकता है इन तरीकों से, जैसे ब्राउजिंग के जरिए, अगर कोई आपका डेटा हिस्ट्री ब्राउज कर रहा है
उस वक्त आप ब्राउजिंग अटैक याद रख सकते हो, या वे एक तरीका याद रख सकते हो। ब्राउजिंग, अगर आपको सेफ ब्राउजिंग करना है तो आप अपना हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। ये बहुत बार हर टॉपिक में डिस्कस होता है। समवन मे ब्राउज टू योर डेटा हिस्ट्री समटाइम, या आपके फाइल फोल्डर में कोई डेटा देख सकता है। जब उसको सिस्टम अवेलेबल हो जाता है उस वक्त वो ब्राउजिंग वे एक हो जाता है जो आपके सिक्योरिटी को अटैक कर सके। ट्रैपडोर, समवन मे फाइंड द हिडन एक्सेस टू योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सिस्टम। यहाँ पे ये ट्रैपडोर और बैकडोर टर्म्स एक्टिव हो जाते हैं। इसको आप टैकल इसी वजह से कर पाएंगे कि आप सिक्योरिटी ग्लिचेस अगर कोई होंगे तो उसे हटा दे सिस्टम में से। इनवैलिड पैरामीटर, समवन मे लॉग इन यूजिंग द फॉल्स पैरामीटर यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। किसी को अगर यूजर नेम पता है लेकिन पासवर्ड पता नहीं है, वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन के जरिए वो पैरामीटर्स, इनवैलिड पैरामीटर्स के जरिए वहाँ पे लॉग इन कर सकता है। आपको चेक करते रहना है क्या सिस्टम में कोई और भी लॉगिन है, नंबर ऑफ यूज़र कितने लॉगिन हैं, वो आपको चेक करते रहना है यहाँ पे, अगर इस सिक्योरिटी वेज और अटैक में से हमें बचना है तब। लाइन टैपिंग, समवन मे लिसन टू योर ऑडियो और रीड योर डेटा, ये अब भी हमने डिस्कस किया, सेम पॉइंट है, लाइन टैप होना। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा कैप्चर करना, जैसे समवन मे कैप्चर योर डेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन, स्क्रीनशॉट ले लेना या किसी डेटा पे ध्यान रखना, सिर्फ उसे याद कर लेना। कभी कभार इसे भी आप कैप्चरिंग ऑफ डेटा बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर करते हैं लोग, स्क्रीन ही रिकॉर्ड कर लेना कहीं पे, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चरिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। लॉस्ट लाइन, सम टाइम कनेक्शंस में बी लॉस्ट एंड रिकनेक्ट विद मोर देन वन यूजर। यहाँ पे एक से ज़्यादा कनेक्शन हो जाना सिक्योरिटी अटैक में ये पॉइंट आता है। देखिए कोई कभी कभी हम जिस लाइन पे बात कर रहे हैं या जहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो जाती है, वापस रिकनेक्ट हो जाता है, स्टिल हम उस पर ध्यान नहीं देते कि वहाँ पे एक से ज़्यादा यूज़र लॉगिन है या कोई और ऐड हो गया है, उसी ने वो लाइन ब्रेक करवाया था। तो ये लॉस्ट लाइन कीवर्ड आपको इस तरीके से याद रखना है, जो रिकनेक्ट हो जाते हैं विद द मोर देन वन डिवाइसेस। तो आपको चेक करते रहना है कि कोई नया डिवाइस तो ऐड नहीं हो गया वहाँ पे, ये चीज़। Improper access control, here someone may access your data in wrong way। एक्सेस तो मिल गया है सपोज ऑथोराइज यूजर को भी, स्टिल वो उसको एक्सेस करें सही तरीके से, रॉन्ग वे से अगर कोई एक्सेस कर रहा है, सो यू कैन से दिस इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल्स। वेस्ट रिकवरी, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है अनयूज डिवाइसेस में या ब्रोकन डिवाइसेस में। सपोज आपका कोई हार्ड डिस्क है कंप्यूटर का, कोई आपका पेन ड्राइव टूट गया है, तो उसको अगर आप कोई ई वेस्ट में डाल देते हो, वहीं से भी आपका कोई डेटा जो है वो रिक्रिएट हो सकता है, वेस्ट रिकवर हो सकता है। आपका इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स, फाइल्स, इमेजेस, फैमिली इमेजेस, ये सब जो है वेस्ट रिकवरी कर सकता है कोई। सो इट्स बेटर टू फॉर्मेट ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट। फॉर्मेट करने के बाद ही आप उसे ई वेस्ट में डाल सकते हो। सिक्योरिटी अटैक हो सकता है ऐसे सिस्टम पे जहाँ पे हार्ड डिस्क कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ख़राब होने के बाद आप उसको ई वेस्ट में फेंक दे रहे हो। कोई हैकर या कोई चीज़ें हैं, कोई लोग हैं ऐसे जो उस वेस्ट को रिकवर कर ले, तो यहाँ पे यह हार्मफुल हो जाता है हमारे सिस्टम के लिए। रोग सॉफ्टवेयर, दैट इज समवन मे यूज फॉल्स सॉफ्टवेयर टू अटैक योर सिस्टम। यहाँ पे आपको याद रखना है कोई ऐसा गलत सॉफ्टवेयर यूज होता है जो आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहे, उसको हार्म करना चाहे। ये जो कीवर्ड्स है दैट आर द सिक्योरिटी अटैक्स विद द फॉलोइंग वेज। ऐसे बहुत से तरीके हैं कैसे बचना है, क्या करना है, कैसे सेफ रहना है, ये हमने यहाँ पे इन कीवर्ड्स के साथ डिस्कस किया। जब हम ये बात करते तो यहाँ पे एक बात आती है कंप्यूटर वर्म्स की। जब एक ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर वर्म से रिलेटेड है, ये वायरस की ही बात हो जाती है। वर्म इज अ टाइप ऑफ वायरस। एक ट्रोजन हॉर्स हुआ, मालवेयर हुआ, ये आजकल के ज़माने में सब वायरस कहलाते हैं। आप कंप्यूटर वर्म्स देख सकते हो। क्वेश्चन ऐसा होगा इस पे, राइट अ नोट ऑन कंप्यूटर वर्म्स। सबसे पहले तो आप यही पॉइंट लिखेंगे दैट इट इज़ अ ट्रबल मेकिंग एंड हार्ड टू डिटेक्ट फॉर्म ऑफ मालवेयर, जो थ्रू आउट द सिस्टम प्रेजेंट रहता है, उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता रहता है, उस सिस्टम को हार्म करता रहता है। यहाँ पे दो वर्ड्स आए, जैसे
ट्रबल मेकिंग जो हमें तकलीफ देता है, एंड हार्ड टू डिटेक्ट, बहुत बार स्कैन करने के बाद भी वर्म्स जो हैं वो वहीं रह जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट एंटीवायरस अपडेट नहीं होता है, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं होता है. सो इट्स अ फॉर्म ऑफ मालवेयर जो आपको तकलीफ दे सकता है. वंस कंप्यूटर वर्म्स हैज टर्न इट्स वेज, मतलब जब वो अपने रास्ते चेंज कर लेता है, किसी और फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है, फाइल्स के जरिए फोल्डर्स को इन्फेक्ट कर देता है, इमेजेस को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, उस वक्त हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, स्कैन नहीं कर पाते, जो पूरे सिस्टम में फैल जाता है, नेटवर्क में फैल जाता है, एंड इट इन्फेक्ट्स ऑल अदर डिवाइसेस. वर्म्स डू दिस विदाउट द विक्टिम्स बीइंग अवेयर इट्स हैपनिंग. हमें भी पता नहीं होता है बहुत बार कि ऐसा हो रहा है. पूरा सिस्टम अफेक्ट होने के बाद जब सिस्टम स्लो हो जाता है, यहाँ पे सिस्टम कभी कभी पूरा गर्म हो जाता है, सिस्टम वहाँ पे जब गर्म होता है तो वो बंद हो जाता है, तो उस वक्त हमें पता चलता है कि कुछ हुआ है. मालवेयर, कंप्यूटर वर्म्स, इस तरीके से ये टर्म आप इसको याद रख सकते हो. सिस्टम अचानक अगर काम करना बंद कर दे, हैंग होने लगे, उस वक्त आप यहाँ पे कंप्यूटर वर्म्स के टर्म्स को याद रख के उस तरीके से सिक्योर हो सकते हैं. Some worms are simply bother as they eat up bandwidth and memory on the device. बैंडविथ को यूज कर लेना, मेमोरी को करप्ट कर देना, कभी कभी मेमोरी फुल कर देना, ये कंप्यूटर वर्म्स का काम होता है. नेक्स्ट, अदर्स आर एक्सट्रीमली मैलिशियस एंड कैन हैव द डिवास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स अलाइक. कभी कभी पूरे बिजनेस को हार्म कर देना, किसी सिंगल इंडिविजुअल के कंप्यूटर लैपटॉप को हैंग कर देना, ये वर्म्स का पॉइंट है. जब क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन वर्म्स और वो एक्सप्लेन वर्म्स विद एग्जांपल्स, तो पॉइंट्स वाइज आपको आंसर लिखना है. ऐसे ये तो एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे बात करें, लेकिन जो भी पॉइंट्स है, जो भी कीवर्ड्स आप देख रहे हो, हर एक कीवर्ड को पॉइंट बना के आपको एक्सप्लेन करना है. ट्रबल मेकिंग, हार्ड टू डिटेक्ट, रिप्लिकेट, स्प्रेडिंग थ्रू द सर्विसेज, नेटवर्क को हार्म कर रहा है, हर डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर रहा है यहाँ पे, विदाउट द विक्टिम्स नॉलेज, यहाँ पे ये पॉइंट है. देन सम वर्म्स जो है वो इट अप बैंडविड्थ है, मेमोरी ऑन डिवाइस, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं मेमोरी को. इन तरीके से सारे पॉइंट बना के आप इसका आंसर लिख सकते हो. जैसे कंप्यूटर वर्म्स है, वैसे ही यहाँ पे एक कंप्यूटर वायरसेस की बात आती है. ये जो टॉपिक है अलग से इसलिए है क्योंकि सिलेबस में भी और एज ए क्वेश्चन भी ये कंप्यूटर वायरस ऐसा अलग से क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन हो या एक्सप्लेन हो, इस वजह से आपको ये याद रखना है. जैसे अ कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस कोड, मालवेयर, हमेशा मालवेयर की बात हो रही है जो डिटेक्ट नहीं होते हैं नॉर्मली. अपडेटेड एंटीवायरस के साथ आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो. दैट अटैचेस टू द लेजिटिमेट प्रोग्राम्स, रिप्लिकेट इटसेल्फ, स्प्रेड टू द फाइल्स और सिस्टम्स. पेन ड्राइव की वजह से भी ये रिप्लिकेट होते हैं. कोई चिप यूज करते हो आप या नेटवर्क में लॉग इन कर जाते हो अननोन, उस वक्त भी कंप्यूटर वायरसेस आते हैं. which cause the damage like data loss, system slowdown or disruption much like biological virus. यहाँ पे जो डिसरप्शन है, डेटा लॉस की बात है या सिस्टम स्लो डाउन होने की बात है, ये सारे जो सिम्टम्स है ये सेम है जैसे आप बायोलॉजिकल वायरस की बात करते हो. उस पूरे सिस्टम को स्लो कर देना यहाँ पे कंप्यूटर वायरस का काम होता है. ऑफकोर्स अनऑथोराइज एक्सेस मिलने के बाद ही ये सब होता है. हम कहीं अपना पेन ड्राइव ऐसे कंप्यूटर में अटैच कर देते हैं जिसे हम नहीं जानते, तो उस वक्त भी कंप्यूटर वायरसेस आ सकते हैं. हाउ दिस वायरसेस वर्क्स, ये आप अपने पॉइंट में लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस इन्फेक्शन पॉइंट. वो जो वायरस का कोड है वो होस्ट फाइल को इन्फेक्ट कर देता है, एग्जीक्यूट हो जाता है आफ्टर इन्फेक्टिंग. जब आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अपने आप को रिप्लिकेट भी करता है. विद द रिप्लिकेशन इट मेक्स द कॉपीज इटसेल्फ टू द अदर प्रोग्राम. सबसे पहले देखो इन्फेक्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट हो जा रहा है, देन रिप्लिकेट कर रहा है, एट द एंड स्प्रेड. इट स्प्रेड्स वाया नेटवर्क, ईमेल्स, फाइल शेयरिंग. इन्फेक्टेड यूएसबीस, पेन ड्राइव्स की बात है या कोई भी डिस्क जो अटैच कर रहे हो एक्सटर्नली अपने सिस्टम में, उस वक्त ये पॉइंट्स आते हैं. कंप्यूटर वायरस में हाउ वायरसेस वर्क्स में ये 4 टर्म्स आपको याद रखने हैं: इन्फेक्शन, एग्जीक्यूशन, रिप्लिकेशन एंड स्प्रेडिंग. इन्फेक्ट हो जाता है वायरस, फिर डबल क्लिक से या सिंगल क्लिक से एग्जीक्यूट हो जाता है, रिप्लिकेट करने लग जाता है द वायरसेस, देन इट मेक्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड देन इट स्प्रेड्स टू द अदर सिस्टम्स. उस इन्फेक्टेड सिस्टम में कोई और यूएसबी अटैच हो जा रहा है,
अगर वही USB किसी दूसरे सिस्टम में यूज हो रहा है तो उस सिस्टम को भी अफेक्ट कर देता है। स्प्रेडिंग में इट स्प्रेड वाया नेटवर्क, ईमेल, फाइल शेयरिंग, इन हर देयर आर मेनी वेज जिस वजह से वायरस दूसरे सिस्टम्स को हार्म कर देता है। ये जो है इससे बचने के लिए ऑफकोर्स आपको अपडेटेड एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी ग्लिचेस को नहीं आने देना, यही सब वेज है। वायरस है जो अननोन लिंक से भी आ सकते हैं, किसी अननोन फाइल को कॉपी करने की वजह से हो सकता है, कोई ईमेल आपको आता है जिसमें आप कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेते हो विदाउट स्कैनिंग, उस वजह से ये हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने। देन देयर आर द टाइप्स ऑफ वायरसेस। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायरसेस। फाइल इन्फेक्टर वायरस, जैसे उसका नाम है तो फाइल को इन्फेक्ट करेगा। .exe करके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं, या .com करके कोई फाइल्स होते हैं जो आपको ओपन नहीं करने हैं। अगर आपको पता है ये जो फाइल है स्कैन है या किसी अननोन सोर्स से नहीं आई है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऐसा एक्सटेंशन देखते हो .exe, .com हुआ तो आप उसको ओपन नहीं करेंगे। देन मैक्रो वायरसेस, जो वायरसेस हैं यहाँ पे MS ऑफिस से क्रिएट किए जाते हैं, वर्ड से भी क्रिएट हो सकते हैं, दैट रिटन इन मैक्रो लैंग्वेजेस एंड इनफेक्ट डॉक्यूमेंट्स एक्टिवेटिंग व्हेन द डॉक्यूमेंट्स ओपन। जैसे ही डॉक्यूमेंट ओपन होगा ये वायरस एक्टिव हो जाता है, जिसे आप मैक्रो वायरसेस बोल सकते हो। बूट सेक्टर वायरस विच इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। जब कंप्यूटर चालू होता है उस वक्त ये जो बूटिंग प्रोसेस है, कंप्यूटर ऑन होने के प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है, उस वक्त अगर ये वायरस आता है तो बूट सेक्टर वायरस को है वो एक्टिव कर देता है व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स। ट्रोजन वायरसेस which covers as useful software but creates backdoors or install other malwares। उसका नाम या फिर उसका जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो ऐसा शो करता है दैट दिस सॉफ्टवेयर इज यूजफुल, स्टिल वो आपका डेटा चोरी करना और ट्रैपडोर या बैकडोर क्रिएट करना ऐसा काम करता है, जिसे आप ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन वायरस बुला सकते हो। पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये देखो इसका जैसा नाम है पॉली का मतलब होता है द मल्टीपल्स, जो अपना कोड चेंज करता है, म्यूटेट कर लेता है विद ईच इन्फेक्शंस। यहाँ पे इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इन्फेक्ट करने के बाद थोड़ा सा कोड में चेंज कर लेना, थोड़ा सा एक उसका बिहेवियर चेंज हो जाना, तो उस वक्त आप उसको पॉलीमॉर्फिक वायरसेस बोल सकते हो, जो डिटेक्शन में हार्ड हो जाता है बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरसेस भी है उसे जो डिटेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज कुछ तरीके के कोड होते हैं जो सपोज डिटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने आप को म्यूटेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे आप उसको पॉलीमॉर्फिक वायरसेस बोल सकते हो। रेसिडेंट वायरस हाइड्स इन द कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत सारे वक्त के लिए, 1 साल 2 साल, कभी कभी वो सिर्फ आपके मेमोरी में छुपे रहते हैं। हिडन वायरसेस, तो यहाँ पे जो है वो एक्सेस करते हैं आपके फाइल फोल्डर को और आपके इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं या किसी और फाइल फोल्डर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ऐसे रेसिडेंट वायरसेस होते हैं। हाइड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, रैम एंड इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स, यहाँ पे वो सिस्टम में सालों साल भी रह सकते हैं सिर्फ इन्फेक्शन के लिए। जब पूरा सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है तो एग्जीक्यूट होकर पूरे सिस्टम को हार्म कर देते हैं। ये रेसिडेंट्स वायरस होते हैं। रैंसमवेयर, जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट एनक्रिप्ट द फाइल्स एंड डिमांड्स फॉर अ पेमेंट, सेम पॉइंट है। टाइप्स ऑफ वायरस में ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि रैंसमवेयर वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होते हैं, वर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन्स क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स आप टाइप्स ऑफ वायरसेस में लिख सकते हो। एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वायरसेस, ये भी क्वेश्चन बनता है। सिक्योरिटी में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 100% एग्जाम में मिलते हैं। एक अलग तरीके का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सेसिंग द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सेस को सिक्योरिटी के साथ हैंडल करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें फर्स्ट पॉइंट था एक्सेस एंड सिक्योरिटी, जिसमें कुछ टर्म्स थे, एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। देन वी डिस्कस दिस सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी के थ्रेट जो है,
अगर किसी वजह से कोई थ्रेट आ जाता है, कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जिस वजह से सिस्टम खराब हो सकता है, वो सिक्योरिटी थ्रेट होता है। उसके टर्म्स आपको याद रखने हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको याद रखने हैं। एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन में ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकता है। अटैक्स ऑन सिक्योरिटी जो अभी हमने एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन में देखा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अटैक्स। अदर वेज ऐसा एक जो टॉपिक हमने पढ़ा, दैट इज द अटैक्स ऑन सिक्योरिटी, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। कंप्यूटर वर्म्स एंड कंप्यूटर वायरस, राइट अ नोट ऑन, इन तरीके के क्वेश्चन में आ सकता है, उस वक्त आपको ये पॉइंट वाइज आंसर लिखना जरूरी है। टाइप्स ऑफ वर्म्स एंड वायरसेस जो भी अभी हमने देखा, तकरीबन या मिनिमम 5 टॉपिक्स या 5 टाइप्स ऑफ वर्म्स एंड वायरसेस आपको पता होने चाहिए। इन सब टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो, फिर भी इतना डिस्कस करने के बाद ऑफ कोर्स आप अपने सिस्टम को सिक्योर रख पाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझा या आपको लगा कि कोई टॉपिक में डाउट है, तो ऑफ कोर्स आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के बारे में भी आप लिख सकते हो, कोई डाउट होगा तो हम कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर देंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेसफुली ऑथोराइज तरीके से एक्सेस करना, ये टॉपिक आज हमने कवर किया। मेरा नाम प्रशांत है। पेंटागन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है, ये चैप्टर जो है, ये आज हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।